हेलो एवरीवन, आज का आपका टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ये लीजिएगा पहला नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। इसकी अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 25/2 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज के अन्य तीन कोण समकोण नहीं है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल है 90 डिग्री। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इस क्वाड्रिलेटरल को। इसको मैं यहाँ पर अगर कहूँ ये ए है, इसको कहूँ कि ये बी है, इसको कहूँ कि ये सी है, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, है ना। एक पॉइंट में यहाँ पे ले लूंगा। समझ में आ गई बात। ये आप लोगों का यहाँ पर डी पॉइंट है। ये जो एंगल है, एंगल बी 90 डिग्री का एंगल है। भुजा ए बी और बी सी, इसको 12 ले लेता हूँ, इसको 16। बाकी की दो भुजा है, ये आपको 25/2 है और ये आप लोगों की 25/2 है। ठीक है ना। बाकी तीन एंगल 90 डिग्री नहीं है। क्लियर है। ये 90 है, बाकी के तीन आप लोगों के 90 नहीं है। बात समझ में आ गई है। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे निकालना है। देखो किस तरीके से निकालेंगे। अगर मैं डायगोनल ए को सी से ज्वाइन कर दूं, समझना। अब ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अब यहां पर इस ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए सी निकालूंगा। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, यानी कि इस पे यहाँ पे अप्लाई करूंगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से निकल कर आएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मुझे यहाँ पे निकालना है। ए बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256 इक्वल टू 400, यानी कि ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ए सी 20 सेंटीमीटर आप लोगों की यहाँ पर आ गई। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं एरिया निकालू, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2, बेस 16 है, हाइट 12 है। 2 से 16 8 टाइम्स जाएगा, 12 गुणा 8 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं लूंगा इन ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में तीन साइड निकल गया, तीनों साइड का पता है, दो साइड बराबर है, एक अलग है। तो यानी कि हीरोज फॉर्मूले से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल एसीडी का। तो सबसे पहले निकालेंगे पेरीमीटर, और पेरीमीटर को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर स्मॉल पी से डिनोट करते हैं तीनों साइड्स का सम, ये होता है पेरीमीटर। 25/2 प्लस 25/2 प्लस 20, है ना। तो 25 और 20 45 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। तो 45 का हाफ, ये आप लोगों का सेमी पेरीमीटर निकल कर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हीरोज फॉर्मूले से, ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है ना। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एस 45/2, और यहाँ पर आएगा 45/2 माइनस एक साइड 20 है, 45/2 एक साइड आप लोगों की 25/2 है, आगे आएगा 45/2 और तीसरी साइड आप लोगों की 25/2 है। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे, और ये एरिया कितना निकल कर आएगा, 45/2 गुणा, ये कितना आ जाएगा, दो एलसीएम ले लूंगा, 45 माइनस 40/2 यानी कि 5/2 गुणा, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 20/2 गुणा 20/2, 20/2 गुणा 20/2। तो यहाँ से एरिया निकाल दूंगा।
तो ये निकल कर आप लोगों का आ रहा है, देखो ध्यान से समझना है आप लोगों को यहाँ पे, ये 2 से 20 10 बार और 2 से 20 10 बार, 45 गुणा 5 होता है 225/4 और गुणा 100, यानी कि एरिया आएगा 225 में से 15 बाहर, 4 में से 2 बाहर, 100 में से 10 बाहर, 2 से 10 5 बार, यानी कि 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल कर आया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकल कर आया ट्रायंगल एसीडी का। ACD इक्वल टू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकला है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां से क्या दूंगा, इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होता है, ये होता है 96 और प्लस का 75, यानी कि 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कह देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 171 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर प्रत्येक होते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्या है, समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस है। ए है, बी है, सी है और डी है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन आ रोम्बस, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और इक्वल टू दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसकी डायगोनल ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। और मान लो कि ओ पॉइंट पे करते हैं, तो AO बराबर OC हो जाएगा और BO बराबर OT हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं मान लूं कि एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां से मैं कह दूंगा कि ये और ये बराबर है, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8, और ये साइड आपकी 16 है ही, ठीक है। अब यहां से मैं लूंगा इन ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो यहां से हम लोग निकालेंगे कि AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर, है ना। तो AB का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से कह दूंगा कि OB का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 माइनस 64, है ना, 192 आ जाएगा। यानी कि OB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 192, तो 16 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएंगे 192 के फैक्टर, तो यानी कि 8√3 निकल कर आ गया OB। आपको पता है कि OB बराबर OT है, तो इसलिए यहां से कह दूंगा कि पूरा BD आप लोगों का 2 इंटू 8√3 इक्वल टू 16√3 सेंटीमीटर आएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस यहां पे निकालूंगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू BD। तो 1/2, AC कितना था अभी हमने निकाला था, AC यानी कि डायगोनल है, गिवन था 16, BD हमने अभी निकाला है जो कि 16√3 है। 2 से 16 8 टाइम्स, 16 और इंटू 8, 16 इंटू 8 128 इंटू √3,
सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 128 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी एक विकर्ण की लंबाई 24 है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस कितना होता है एरिया ऑफ रोम्बस? 1/2 d1 इंटू d2, है ना। जहां पे हम लोग कहेंगे कि वेयर d1 इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल और d2 इक्वल टू सेकंड डायगोनल। क्या होगा? सेकंड डायगोनल। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा 216 इक्वल टू 1/2, एक डायगोनल 24 दे रखा, तो 1/2 इंटू 24 इंटू d2। 2 से 24 12 टाइम जाएगा, 12 से 1 टाइम चला जाएगा, 12 × 96, यानी कि d2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। एक डायगोनल 24 है, दूसरा 18 आ गया। अब समचतुर्भुज की भुजा मुझे निकालनी, तो फॉर्मूला होता है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। क्लियर है? आप देखो ध्यान से। पहला डायगोनल d1 आप लोगों का 24 है, 24 का स्क्वायर। दूसरा डायगोनल d2 18 है, तो 18 का स्क्वायर, और 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 18 का स्क्वायर 324 इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ऐड करेंगे 6 4 10, 1 7 2 9 1 10 का 0, तो 1 5 3 8 1 9, 900 इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। 4 से 900 जाएगा 225 बार, तो यहां से कह देंगे साइड बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस रोम्बस की जो साइड निकल कर आई है वो 15 सेंटीमीटर आई है, और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? कर लोगे इस तरीके से? बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक धातु का क्षेत्रफल क्या है जो समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर, ऊंचाई 5.4 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू निकल कर आएगा बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस है 20, हाइट है 5.4। क्लियर है? तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 108 मीटर स्क्वायर। 108 मीटर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ऑल क्लियर है? ये भी आप लोग यहाँ पे कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। ठीक है ना। समझ आ रही है बात? देखो, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं दोनों ही तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे भुजा की लंबाई दे रखी है, यानी कि साइड तो दे दिया आप लोगों को 5 मीटर। एक डायगोनल D1 आपको दे दिया 2.8 मीटर, तो यहां से मैं पहले D2 निकालूंगा। फॉर्मूला होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि 2.8 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू साइड यानी कि 4 इंटू साइड यानी कि 5 का स्क्वायर, है ना। तो 2.8 का स्क्वायर कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा? तो 7.84 होता है, प्लस D2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 का स्क्वायर 2500। तो D2 का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 7.84, यानी कि D2 का स्क्वायर इक्वल टू 92.16 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, यानी कि D2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 92.16, यानी कि एंड में तो 4 आएगा।
ये किसके आसपास होगा? अगर मैं यहाँ पे 9 नम 81 है ना, यानी कि 94 का अगर स्क्वायर की मैं बात करूं, 94 इंटू 94, तो 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 नम 36 दूनी 72 और 1 73, तो 7, 9 नम 81 और 7 88। तो ये आप लोगों का नहीं आ रहा है ना। तो 94 से भी बड़ा ही आप लोगों का यहाँ पर निकल कर ये आ रहा है। तो इसका बड़ा जो आपका आएगा 96 की अगर मैं बात करूं, क्या ये 96 का परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम लोग देखेंगे 96 इंटू 96, 6 छंग 36, 3 बचेगा, 6 निम 54, 54 दूनी 108 और 3 111 का 1, तो 11 बचेगा, 9 नम 81 और 11 यानी कि 92। तो ये आप लोगों का बनेगा 9.6 का, 9.6 मीटर आ जाएगा सेकंड वाला डायगोनल। ठीक है ना। तो दोनों डायगोनल निकल कर आ गए। अब मैं यहाँ से एरिया निकाल दूंगा, तो यानी कि यहाँ से कहूंगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो 1/2 डायगोनल 1, यानी कि डायगोनल 1 कितना आपका गिवन है 2.8, डायगोनल 2 निकाला है 9.6, तो 2 से 1.4 टाइम्स चला जाएगा, तो 14 छिका 84, 8 बचेगा, 14 न्यू में 126 और 8 134 और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 13.44 मीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आ गया। ये तो हो गया आप लोगों का ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये है। इसमें दो फॉर्मूले मैंने यूज करी है कि जब आपको एक डायगोनल दे दे, एक साइड दे दे, दूसरा डायगोनल पूछे, एरिया आपसे पूछे, तो पहले आप निकालोगे दूसरा डायगोनल, यानी कि कॉन्सेप्ट होता है D1 का स्क्वायर डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी कि डायगोनल सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। और रोम्बस का एरिया होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। एक तरीका तो ये आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है मैं आप लोगों को बता देता हूं। रोम्बस जो होता है इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है ना, यानी कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन आ रोम्बस। रोम्बस की सभी साइड्स आपस में बराबर होती है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर, ये कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का इक्वल टू 5 मीटर, है ना। और इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि इस तरीके से आप समझोगे इस बात को, ऊपर कर रही 90 डिग्री, यानी कि यहां से कह देंगे कि AO बराबर OC हो जाएगा और OB बराबर OC। अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल आपको दे रखा 2.8, अगर AC आप लोगों को मान लो कि यहाँ पे 2.8 दे रखा AC, तो आप यहां से ये कहोगे कि भाई AC AO बराबर OC हो जाएगा, यानी कि ये भी 1.4 और ये भी 1.4, एक साइड 5 है। तो यहाँ पे कहूंगा मैं इन ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो यहां पर आप लोगों का निकल कर आएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ यानी कि 1.4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर 1.96 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो यहां से कह दूंगा ओ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 में से 1.96 अगर आपका यहां पर जाएगा यानी कि 23.04 आएगा। इसलिए ए बी आपका 23.04 कितना होता है, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना, आई थिंक 48 का स्क्वायर रूट होगा। देख लेते हैं, 8 8 64 4 6 बचेगा, 8 चौक 32 दूनी 64 6 70 का 0 तो 7 4 चौक 16 7 23, यानी कि 6.4 निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आ गया।
ये 6.4 आप लोगों का ओबी निकल कर आया है। यहाँ पे अगली स्लाइड पर हम लोग करेंगे, यानी कि अब कह देंगे इसलिए बी डी इक्वल टू, है ना, ये कितना निकल कर आएगा आप लोगों का 6.4 इंटू 2 इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। तो अब यहां से कह देंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 फर्स्ट डायगोनल ए सी इंटू बी टी, यानी कि 1/2 ए सी आप लोगों का 2.8 आएगा और बी डी आप लोगों का 12.8 आएगा। 2 से 2.8 1.4 टाइम्स, तो 1.4 की 12.8 में 14 8 100, कितना आ जाएगा आप लोगों का निकल कर, यानी कि ये आपका निकल कर आ गया था ये ये 4.8 आएगा ना, 4.8 सॉरी 4.8 का डबल करना है आप लोगों को, 2 इंटू 4.8 यानी कि 9.6, यानी कि 1/2 एक डायगोनल 2.8 है और अगला है 9.6। 2 से 2.8 1.4 टाइम्स, 14 छिका 84 8, 14 निम्न 126 और 8 134, यानी कि 13.44 क्या निकल कर आएगा आप लोगों का, 13.44 मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ये तो मेथड नंबर सेकंड है जो मैंने आप लोगों को बताया। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, और जो फर्स्ट स्लाइड पर मैंने आप लोगों को बताया ये मेथड नंबर 1 है ना। सभी चीजें अगर आप लोगों को पता होगी तभी क्वेश्चंस को इजीली आप एग्जाम टाइम पे सॉल्व कर पाओगे, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मेथड नंबर फर्स्ट है इस पूरी स्लाइड पे, और इस पूरी स्लाइड पे मेथड नंबर सेकंड है। दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और ये एरिया ऑफ रोम्बस 840 इक्वल टू 1/2 इंटू D1 और इंटू D2। तो ये आ जाएगा आपका D1 इंटू D2 इक्वल टू 840 गुणा 2 यानी कि 1680, है ना। और साइड ऑफ रोम्बस भी गिवन है, साइड ऑफ रोम्बस आपको गिवन जो है 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया भी आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। इनके विकर्णों की लंबाइयों का योग आपसे पूछता है ना। तो यानी कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू साइड यानी कि 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 इंटू 37 7 7 9 4 7 21 21 दूनी 42 और 4 46 4 3 3 9 और 4 13, यानी कि ये निकल कर आएगा 4 इंटू 1369, यानी कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 नम 36 तो 3 बचेगा, 4 6 24 और 3 27 तो 2 बचेगा, 4 3 12 तो 14 तो 1, 4 1 4 और 1 5। तो एक इक्वेशन तो आप लोगों की ये बन गई, और एक इक्वेशन आप लोगों की यहाँ पर ये बन गई, है ना। मुझे क्या निकालना है, डायगोनल की लंबाइयों का सम, यानी कि D1 प्लस D2 मुझे यहाँ पे निकालना है। तो मैं करूँगा D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर ओपन करूँगा, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू D1 इंटू D2, D1 प्लस D2 का सम का स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यानी कि 5476 प्लस का 2 इंटू D1 इंटू D2 यानी कि 1680, D1 प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 5476 प्लस 1680 गुणा 2, 16 दूनी 32 3360 आ गया। D1 प्लस D2 इक्वल टू 6 आएगा, 7 और 6 13 का 3 तो 1, 3 4 7 और 1 8,
5 और 3 8 आ जाएगा, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे किसका स्क्वायर रूट बनेगा। तो या आई थिंक 94 का आप लोगों का बनेगा, देख लेते हैं। 94 इंटू 94, तो 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 नम 36, 36 दूनी 72 और एक 73, तो 7 बचेगा, 9 नम 81 और 7 88, यानी कि 94 का स्क्वायर रूट आप लोगों का बन रहा है। यानी कि डायगोनल का जो सम यहाँ पर निकल कर आएगा वो आप लोगों का निकल कर आएगा 94 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 94 सेंटीमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक समचतुर्भुज की परिधि 56 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 है, तो समचतुर्भुज के अन्य विकर्ण की लंबाई बताना है। देखिएगा, समचतुर्भुज की परिधि यानी कि चारों भुजाओं का सम, यहाँ पे दे रखा सम ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अब यहां से मैं निकाल दूंगा साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 56/4 यानी कि 14 सेंटीमीटर। डायगोनल निकाल देंगे। डायगोनल फर्स्ट ये आएगा 26 सेंटीमीटर। हमें निकालना है डायगोनल सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखने स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तो d1 यानी कि 26 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी कि 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 14 का स्क्वायर 196, तो d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 196, 4 6 24, तो 2 बचेगा, 4 नम 36 और 2 38, तो 3 बचेगा, 4 एकम 4 और 3 7, 784 और माइनस का 676, यानी कि d2 का स्क्वायर इक्वल टू 784 में से 676 को माइनस करूंगा तो 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 108। तो d2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 108, इसके फैक्टर में करूंगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 निम्न 108, तो 12 को भी लिख दूंगा 4 इंटू 3 इंटू 9, 4 में से 2 बार 9 में से 3 बार इंटू √3, यानी कि 6 इंटू √3 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का डायगोनल सेकंड यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और यही आप लोगों से पूछ रहा था कि आपका जो दूसरा डायगोनल होगा वो कितना होगा, तो 6 इंटू √3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 12 मीटर और 17 मीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइएगा कि क्या होगा, है ना। तो देखिएगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा एक दूसरे के पैरेलल होती है। मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। तो यहाँ पर जो है ए बी आप लोगों की पैरेलल भी होगी और बराबर भी होगी सी टी के। ये कितनी है आप लोग 17 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 17 मीटर। इसी तरीके से ए डी पैरेलल भी होगी और बराबर भी होगी बीसी के। तो ये आप लोगों की है 12 मीटर और ये भी आप लोगों की है 12 मीटर। यहाँ पर एक डायगोनल भी आप लोगों को गिवन है और डायगोनल बीडी की जो लंबाई दे रखी है वो 25 मीटर, ये 25 मीटर है। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा ट्रायंगल ए डी बी का एरिया और उसका डबल कर दूंगा तो पूरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से कहूंगा इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है ना,
ट्रायंगल ABD में। समझ आ रही है बात, है ना। तो यहां से पहले इसका हीरोज फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे। तो पैरामीटर निकालूंगा सबसे पहले। तो पैरामीटर जिसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ये कितनी आ जाएगी, इसकी सभी भुजाओं का सम 12 + 17 + 25। 12 17 क्या होता है 29, 29 और 25 यानी 54 मीटर। अब यहां से निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, स्मॉल s ही होता है पैरामीटर का हाफ। तो 54/2 यानी 27 मीटर। अब यहां पर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACABD। तो ये निकल कर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर स्मॉल s इंटू स्मॉल s माइनस स्मॉल a, स्मॉल s माइनस स्मॉल b, स्मॉल s माइनस स्मॉल c। ठीक है ना। तो यहां से जब एरिया ऑफ ABD जब निकालेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर स्मॉल s की जो वैल्यू है वो 27 है, तो अंदर आएगा 27 माइनस साइड ऑफ a आपका 12 है, 27 माइनस 17 है, और 27 माइनस का 25 है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखेंगे 27 इंटू 27 में से 12 गया 15, 27 में 17 गया 10, 27 में से 25 गया 2, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। अब इसके फैक्टर हम लोग करेंगे, 27 गुणा 15 को कह दूंगा 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 2, यानी कि इसको यहाँ पे इस तरीके से कह सकता हूँ 27 गुणा 3 81 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है ना। तो फैक्टर 81 में से 9 बार, 10 गुणा 10 में से 10 बार, यानी कि 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ABD। क्या निकल कर आएगा ABD, यानी कि एरिया ऑफ ABD 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से मैं कह दूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, यानी कि 2 इंटू 90 इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 180 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का इस सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।